तो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन और स्वागत करते हुए दोस्तों, आज के पंचांग की शुरुआत करते हैं। सूक्ष्म पंचांग की शुरुआत करते हैं। आज 10 जुलाई 2024 आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, दिन आज बुधवार। आज मघा नक्षत्र का संयोग रहेगा। क्रोधी नाम संवत्सर है दोस्तों। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त संपूर्ण दिन, केवल राहु काल के समय को छोड़ करके पूरे दिन में किसी प्रकार के शुभ कार्यों को करने के भाव है। और आज के अमृतकाल की बात करें तो 7:35 से 9:21 तक सुबह, और ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों 4:16 और से 5:04। तो आज के राहु काल की बात करते हैं तो दोस्तों 12:26 से 2:10 तक राहु काल है। इस समय के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करना, पूरे दिन आप शुभ कार्य कर सकते हैं। केवल 12:26 से 2:10 में किसी प्रकार का शुभ कार्य करना वर्जित है। तो आज का सूर्योदय दोस्तों 5:31 पर है और सूर्यास्त जो है 7:22 पर है। तो आज दोस्तों मघा नक्षत्र का संयोग है। तो मघा नक्षत्र में दोस्तों चारों चरण सिंह राशि में होते हैं, और मघा नक्षत्र में जन्मे जो जातक होते हैं वो महत्वाकांक्षी होते हैं और अपना प्रभुत्व बनाने की उनमें महती काफ़ी प्रभुत्व बनाने की वह माहिर होते हैं, और अपने स्वाभिमान से रहने की उनमें भावनाएं होती हैं, और धनवान के साथ ऊंचे पदों पर वह आसीन रहते हैं। तो मघा नक्षत्र में जन्मे लोगों का जीवन बहुत ही सकारात्मक होता है। जैसे कि हम दोस्तों जानते हैं कि बुधवार की प्रकृति चर और सौम्य मानी गई है। बुधवार वाक्पटुता की क्षमता का सबसे बड़ा मानक। बुधवार को दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व बुधवार का है, क्योंकि भगवान बुध की पूजा इस दिन की जाती है, और बुध की पूजा का विधान इस दिन बड़े उत्साह के साथ लोग करते हैं। भगवान बुध की आराधना से अनेक प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। बुध ग्रह विद्या और बुद्धि का प्रतीक माना गया है और सुकृति की प्राप्ति का द्योतक है। आज दोस्तों उस प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी का और बुध ग्रह को समर्पित यह दिन खास तौर से गणेश पूजा और गणेश जी का ध्यान लगा के बुध ग्रह का उपवास रख करके गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं। किसी भी कार्य को, शुभ कार्य को करने से पहले सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। यह हमारे शास्त्रों का विधान है। इसके भी रहस्य हैं दोस्तों। तो गणेश जी दोस्तों अपने माता पिता की परिक्रमा उन्होंने की थी सबसे पहले, इसी कारण वह प्रथम पूज्य माने गए। दूसरा उनका वाहन मूषक था। मूषक पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके सबसे पहले धरती का चक्कर लगा करके वापस आए, इसीलिए गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है। तो अनेक प्रकार के देवताओं की जो मंत्रणा हुई, उस मंत्रणा के अनुसार गणेश जी का पूजन सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। मांगलिक कार्य और बिगड़े हुए कार्य बनते गणेश जी के पूजन करने से। गणेश जी की पूजन में दोस्तों खास तौर से मोदक का भोग लगाना चाहिए। दुर्वा गणेश जी को समर्पण करना चाहिए। जिस प्रकार से पूजा की जाती है उसमें दुर्वा का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। तो गणेश जी का अपार मंगल आशीर्वाद की प्राप्ति होती है।
धार्मिक क्षमता मान्यता के अनुसार दोस्तों बुधवार का व्रत जातक को जीवन में सुख और शांति और यश का प्रतीक माना गया है। और जिस जातक के अगर मानसिक विकार अगर किसी के होता है तो बुधवार का व्रत करने से मस्तिष्क में शांति का और मस्तिष्क की उजागरता का द्योतक माना गया है। तो गणेश जी का व्रत ध्यान उपवास करने से मानसिक स्तर में प्रबलता आती है। तो इस व्रत की विशेषता यह है कि दोस्तों घर में अनेक प्रकार से शुचिता आती है और धन और अन्न का भंडार भरता है और कभी भी हमें किसी चीज़ की सोच और नहीं करना पड़ता है और शांति का आभास होता है। बुधवार के व्रत से गणेश भगवान की पूजा करने से जीवन में अनेक प्रकार के संकटों, जैसे कि कहा गया है गणेश जी दुखों को हरने वाले और सुखों के मानक माने गए हैं। तो बुध ग्रह का दिन बहुत ही शुभकारी माना गया है। बुधवार को रुपयों पैसों का लेन देन करना वर्जित माना गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार। और पश्चिम दिशा शूल माना गया है, पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। बुधवार को काले कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। और यह सप्ताह का चौथा दिन है दोस्तों। और व्यापारिक दृष्टिकोण से ख़ास तौर से जो व्यापार में जो लोग संलग्न रहते हैं उनके जीवन के लिए बुधवार का दिन अच्छा माना गया है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण जिन जातकों के जीवन में बुध अच्छे ग्रहों में बैठा रहता है, अच्छी जगह पर बैठा रहता है, शुचिता के भाव होते हैं, तो वह व्यापार में हमेशा उन्नति करता है, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है ज्योतिष विद्या के अनुसार। तो दोस्तों व्यापारिक दृष्टिकोण से यह दिन हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। और इस प्रकार यह प्रथम पूज्य गणेश जी का और बुध ग्रह को समर्पित यह दिन है। इस दिन दोस्तों दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, गणेश जी का पाठ करना और ओम ब्रूं बुधाय नमः का जाप करना, हरि मूंग का दान करना, गणेश स्रोत का पाठ करना चाहिए और बुध मंत्र का जाप करके गौ माता को हरा चारा और हरी मूंग या चारा खिलाना चाहिए। ओम नमो गणपते कुबेर मेक दियो फट स्वाहा, इस मंत्र का जाप करके ओम गणपते नमः 108 बार दोस्तों गणपति भगवान का स्मरण करना चाहिए। प्रथम पूज्य गणपति देव संकटों को हरने वाले हैं, सुखों की प्राप्ति वाले हैं। इस प्रकार यह दिन प्रत्येक जातक के जीवन के लिए शुचिता का मानक है। तो दोस्तों रामचरितमानस के अनुसार रामचरितमानस में दोस्तों लंका कांड में ब्रह्मा जी ने जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जानकी जी सहित प्रभु रामचंद्र जी अपरिमित और अपार शोभा को देखकर और उनकी छवि को देखकर वानरों ने सुख की अनुभूति की और देवताओं ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी पर अनेक प्रकार की कृपा दृष्टि और परमात्मा के स्वरूप को देखा और कहा कि परमात्मा समरूप हैं, ब्रह्म हैं, अविनाशी हैं, नित्य एक रस हैं और स्वभाव से उदासीन और शत्रु मित्रु भाव रहित हैं, किसी प्रकार का अखंड हैं, निर्गुण हैं और अजन्मा हैं, निष्पाप हैं, निर्विकार हैं, अज्ञेय हैं, अमोघ शक्ति। तो अनेक प्रकारों के दया और दयामय हैं। तो इस प्रकार से भगवान की आराधना करते हुए समस्त देवताओं ने जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दिव्य स्वरूप को देखा तो सब ने सुख की अनुभूति की और रावण के बारे में कहा कि यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु रहा है, काम क्रोध और मद से ये परिपूर्ण था
अत्यंत क्रोधी था। ऐसी अधमों की शिरोमणि ने मैं आपका स्थान है, आपका परम पद जो आपने जो परम पद प्राप्त किया है, इस बात का हमारे मन में आश्चर्य है कि आपने रावण की मृत्यु के बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति की। और जो अनेक प्रकार के ऋषि मुनि वर्षों से जो जन्म मरण के बंधन में पड़े हुए हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। हम देवता कहते हैं कि हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थपरायण होकर आपकी भक्ति को भुला कर निरंतर भवसागर के प्रवाह यानी इस जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं। और अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं। हमें परमात्मा के प्रति जो अपार श्रद्धा हमारे अंतःकरण में विराजमान हुई, हमारी रक्षा कीजिए। और इस प्रकार से उन्होंने अनेक प्रकार की विनती करके और कर विनती सुर सिद्ध स्वभाव रहे जहाँ तहाँ कर जोर अति सप्रेम तम पुलक विधि स्तुति कर। तो परमात्मा की स्तुति करने लगे और वे नित्य सुखधाम और सुख देने वाले और धनुष बाण धारण किए हुए परमात्मा का ध्यान लगातार अपने मन। तो इस प्रकार दोस्तों, तो वह सभी कहते हैं कि हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले हैं और शोक और भय का नाश करने वाले हैं और सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप है। यानी आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य और गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। तो किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा हैं। मानव रूप में अवतार लेने के बाद भी आप अजन्मा हैं, व्यापक हैं, अद्वितीय हैं, अनादि हैं। तो अज व्यापक मेक मन अनादि सदा करुणा कर राम नमामि मुदा रघुवंश विभूषण दूषण हा कृतभूषण विभीषण दीन रहा। यानी आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करते हैं हम। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने देवताओं के उद्धार के लिए, अनेकों जन्म मरण के बंधन से अभिशप्त जो लोग थे उनके उद्धार के लिए रघुकुल के शिरोमणि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आराधना की। और उन्होंने कहा कि आप दूषण राक्षस को मारने वाले और समस्त दोषों को हरने वाले हैं। विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राज तक दे दिया। यानी हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा, व्यापक और मायिक विकारों से रहित जो परमात्मा श्री राम जी हैं, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी ने परमात्मा की स्तुति की। और आपके भुजदंडों का जो प्रताप है, जो बल है, जो तेज है, उस दुष्ट समूह को के नाश करने में आप परम जिस प्रकार से निपुणता आपने दिखाई। बिनु कारण दीन दयाल हितं सविधाम नमामि रमा सहितं भवतारण कारण काज परम मन संभव दारण दोष है। यानी बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं जानकी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। छवि धाम नमामि रमा सहित। और भवतारण कारण काज परम, आप भवसागर के तारने वाले ही, भवसागर के जन्म मृत्यु के बंधनों से दूर करने वाले, इस प्रकार की आपकी शक्ति है। तो मम संभव दारुण दोष हरम, कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले परमात्मा सदचाप मनोहर त्रोणधरं जलदारुण दारुण भूधरम सुख मंदिर सुंदर शिविर श्री रमनम मदमार मदा ममतासमनम। यानी
आप मनोहर बाण और धनुष और तरकस धारण करने वाले, कमल के समान रक्तवर्ण आपके नेत्र हैं और आप राजाओं के श्रेष्ठ सुख के मंदिर और सुंदर श्री लक्ष्मी जी बल्लभ और मद, अहंकार, काम और झूठी ममता को हमेशा के लिए इसका अंत करने वाले हैं। और आपका जो अनित्य है, यानी दोष रहित जो आपकी भावनाएं हैं, आपके विचार हैं, आपकी मनस्थिति है, वह अखंड है और इंद्रियों के विषय नहीं है। यानी सदा सर्वस्वरूप होते हुए भी आप वह सब कुछ कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यानी आप कुछ भी कर सकते थे, अपने अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाओं अपेक्षाओं को अपने लिए परिपूर्ण कर सकते थे, लेकिन वह आपने कभी नहीं किया। इस प्रकार की नीति, इस प्रकार की मर्यादा, इस प्रकार के आदर्शों से जो आपका चारित्रिक गठन है, ऐसा वेदों की और नीति कहती है। यह कोई दंत कथा, कोई कल्पना नहीं है, ये साकार रूप में है, किसी प्रकार के कोरे भावों की कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार में भिन्न और अभिन्न दोनों हैं। आप हर रूप में दिखाए जाते हैं। आपका स्वरूप सर्व दिव्यमान है, सर्वशक्तिमान है। इस प्रकार के भावों से संचित परमात्मा की स्तुति करके ब्रह्मा जी अनेक प्रकार के अपने भावों को प्रकट करते हैं। हे व्यापक प्रभु, हे सब वानर कृतार्थ रूप हैं, जो आदरपूर्वक आपका मुख देख रहे हैं और जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है। जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए, हमें आपकी वास्तविक भक्ति नहीं मिली, हम आपकी भक्ति में तल्लीन नहीं रहे और जिसके कारण संसार में सांसारिक विषयों में हम आज तक भूले रहे। ब्रह्मा जी भी इस प्रकार की स्तुति करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की आराधना करते हैं। इस प्रकार का वर्णन दोस्तों तुलसीदास जी ने बहुत ही विचित्र वर्णन लंका कांड में, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी सीता जी की अग्नि परीक्षा के बाद अपनी दिव्य आभा में प्रकट हुए, तब ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते हुए अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो हे दीनदयाल, अब दया कीजिए और हमारे अंदर जो विभेद हैं उत्पन्न करने वाली जो बुद्धि, जो हमारी गलत बुद्धि है, उसको हर लीजिए और जिससे हम विपरीत जो हमारे कर्म हैं उनको ना करें। यानी हम नकारात्मक कर्मों से भूल करके सकारात्मक कर्मों की ओर अग्रसित हों और इस सकारात्मक कर्मों से अभिभूत होकर के हमको किसी प्रकार का दुख नहीं होगा और इसी को हम सुख मानकर आनंद के साथ विचरण करेंगे। तो आप दुष्टों का खंडन करने वाले हैं। खल खंडन मंडन रम्य समा, पद पंकज सेवत शंभु उमा, नपनायक दे वरदान मिदम, शरणा अम्बुज प्रेम सदा सुबदन। यानी दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं और आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जो आपके चरणों में हमेशा खड़े रहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। और हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा
कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो, और जो प्रेम, जिस प्रेम के प्रभाव से मैं अनेक प्रकार के इस प्रकार के अजन्मा जीवन को यापन करूं, विनय कीन चतुरानन प्रेम पुलक अधिकार। सभी देवताओं की शुभकामना की भावना को संचित करते हुए ब्रह्मा जी ने जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति की, तो विनय कीन चतुरानन प्रेम पुलक अधिकार शोभा सिंधु विलोकत लोचन नहीं रखा। तो कल के प्रसंग में था दोस्तों, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुल के शरीर से विनती की, आराधना की, उनकी स्तुति की, और शोभा के समुद्र और श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते, यानी उनके नेत्र जो है अघाते नहीं हैं। इस प्रकार के प्रसंग से भगवान के संसार के स्वरूप में दोस्तों रामचरितमानस की जो वास्तविक निधि के रूप में हमारे जीवन में रामचरितमानस अवतरित हुआ और उसकी प्रासंगिकता को हम आज भी अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों वेदों में, शास्त्रों में राजा को ईश्वर के समान माना गया है, तो उसका यह कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को सुख के लिए हर संभव प्रयास करे, और सुख दुख तो अपना सुख दुख माने। राजा का कोई व्यक्तिगत हित नहीं होता है, वह प्रजा के व्यापक हित में कार्य करता है। राजा को जो कुछ अच्छा लगे वह उसे अपना हित व समझे, अपितु जो प्रजा के हित में हो उसे अपना हित समझे। तो दोस्तों रामचरितमानस में यह बताया गया है कि सीता जी के चरित्र की पवित्रता पर जब एक धोबी द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया था, तब राजा रामचंद्र जी ने यह जानते हुए सीता जी को परम पवित्र हैं, और अधिकांश अयोध्यावासी भी सीता जी के बारे में ऐसा ही विचार रखते हैं, और उन्होंने अपने प्रिय भार्या का परित्याग कर दिया था। यद्यपि तभी दरबारियों तथा मंत्रियों जी ने यह कहकर उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया था तथा इसे धर्म के विरुद्ध बताया था, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के किसी आचरण पर आपत्ति है, तब तक यह शासन करने का अधिकारी नहीं है। इसीलिए या तो राज्य का परित्याग करेंगे अथवा सीता जी का बहिष्कार करेंगे। तो चाणक्य सूत्र में दोस्तों आचार्य चाणक्य जी ने बहुत सुंदर कहा है कि प्रजा सुखे सुखं राज्ञ, प्रजा सुखे सुखं राज्ञ, प्रजानां च हिते हितं नात्य प्रियम राज्ञ प्रजानं तुम प्रियम हितम। यानी अर्थात प्रजा के सुख में ही और राष्ट्र भक्त चाणक्य जी ने तत्कालीन समाज को एकजुट किया और इन्हीं प्रयासों को विस्तार देते हुए संपूर्ण वर्तमान शासक राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के प्रति उदासीन हो गए। तो जनता के सुख दुख से उन्हें कोई सरोकार नहीं रहा, वे तो केवल अपनी इस प्रकार की परिकल्पना से हमारे अंतःकरण में भारत जो है दोस्तों एक ऋषि मुनियों की ध्यान धारणा और समाधि की ध्यान मुक्ति शौर्य की कर्मस्थली रहा है।
और हमारा दुर्भाग्य यह है कि आज भी देश में अनेक प्रकार के इस प्रकार के गलत विचारों से अभिभूत लोग अनेक प्रकार के आचार संहिता के विमुख बातें करते हैं, जो सामाजिक परिवेश के लिए संगत और सही मानक के रूप में प्रतीत नहीं होता है। त्रिलोका हर्षित भई गई सब शोका। तो जिस प्रकार दोस्तों यह निश्चित है कि आम आदमी का हित कहीं अंधेरे से, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की धारा में प्रवाहित होने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चरित्र मानस में तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है कि जिस शासक के राज्य में जनता दुखी होती है वह निश्चित ही नरक का भागी होता है, नरक की प्राप्ति करता है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नप अवश्य नरक अधिकारी। तो देश के बुद्धिजीवियों का मानना है कि अभी ऐसी स्थिति हमारे देश में कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं आई है। तो राम राज्य की स्थापना की भावनाओं को प्रत्येक मानव को अपने अंतःकरण में विराजमान रखने के लिए, अपने अंतःकरण में व्याप्त करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार की आचार संहिता का ध्यान रखा और स्वयं राजपद और किसी प्रकार की मोह, लोभ, मोह और क्रोध से वंचित होकर के अपने भावनाओं को मानव जीवन के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में अवतरित किया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मर्यादा के विमुख और अवहेलना के रूप में कोई भी बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उसी भावना से ओतप्रोत होकर के आज भी रामचंद्र का जीवन हमारे रामचरित मानस के अनुसार आज भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में प्रत्येक मानव के चिंतन को सुंदर भावनाओं से शुचिता के भावों का सृजन करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ब्रह्मा जी की स्तुति और जैसे भी मैंने बताया कि रामचंद्र के आदर्श और प्रजा के सुख में अगर प्रजा के सुख के लिए राजा कार्य नहीं करता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने प्रजा के सुख के लिए जिस प्रकार के भावों का संचार किया, संपूर्ण परित्याग करके पूरा राज छोड़ करके लोक कल्याण की भावनाओं से संचित किया। लंका कांड के प्रसंग में दोस्तों तब ब्रह्मा जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की पराकाष्ठा को देखते हुए, उनके आदर्शों को देखते हुए, उनके स्वरूप को देखते हुए रावण जैसे इस प्रकार से जिस प्रकार शुरू से ही रावण ने जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान पर बैर रखा, उनको भी उन्होंने उसको भी मोक्ष की प्राप्ति की। इन्हीं भावों से ग्रसित होकर के ब्रह्मा जी ने स्तुति की और परमात्मा का ध्यान लगा करके तो अनेकों लोग जो किसी प्रकार के भी गलत कार्यों से अभियुक्त नहीं हैं, वह भी आज भी जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनको भी अपने हृदय में स्थान दीजिए। इस प्रकार से स्तुति की तो परमात्मा जाको ताको प्रभु को अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तो बताओ बड़वा नहीं, जा सके खल तू। तो और करे अपराध कोई और बाय फल कोई, अति विचित्र भगवंत गति को जाने दो। तो कभी कभी भगवान भी दोस्तों विवश हो जाते हैं, उसी व्यवस्था के कारण उनको अनेक प्रकार के भावों को सोचते हुए इस संसार के भावों को शुचिता के भावों से सृजन करने के लिए अनेक प्रकार की लीलाओं को करना पड़ता है। उन्हीं लीलाओं के परिणामस्वरूप मानव की चेतना को जागृति मिलती है। यही रामचरित मानस का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों तेहि अवसर दशरथ न आई, तनय बिलोक नयन जल छाये, अनुज सहित प्रभु बंदन कीना,
आशीर्वाद पिता तब दीना। तब है उसी समय दशरथ जी वहाँ पर आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भराया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और पिताजी को उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार के भाव दोस्तों ब्रह्मा जी की स्तुति के अनुसार तो तात सकल तव पुण्य प्रभाऊ जीत्यो अजय निशाचर राऊ सुनि सुत बचन प्रीति अधिबाड़ी नयन सलिल रोमावली दाढ़ी। श्री राम जी ने कहा कि हितात यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है। जो मैंने यज्ञ राक्षस रात को जीत लिया, पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई और नेत्रों में जल भर गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमान चिताई पिताहि दीनहि दृढ़ ज्ञान ताते उमा मोक्ष नहीं पायो दशरथ भेद भगत मन लायो। तब श्री रघुनाथ जी ने पहले से ही जीवित काल के प्रेम को विचार कर, यानी जब दशरथ जी जीवित थे उस समय के प्रेम की भावों को व्यक्त करते हुए प्रेम के भावों को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया और ताते उमा मोक्ष नहीं पायो। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था और इसी से उन्होंने कैवल्य और मोक्ष नहीं पाया, फिर भी उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं, क्योंकि दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन नहीं लगाया। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि तिन कहूँ राम भगति न देहि बार बार कही प्रभु प्रणामा दशरथ हर्ष गई सुरधामा। तब माया रहित सच्चिदानंदमयी स्वरूप रूप दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार मोक्ष लेते ही नहीं हैं। उनको बार बार करे प्रभु प्रणामा, उनको श्री रामचंद्र जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। तो एक प्रकार का दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के दशरथ जी को मोक्ष की प्राप्ति अभी तक भी नहीं हुई, यद्यपि उनका अंतकाल रामचंद्र के वनवास से पहले वनवास के समय हो गया था, लेकिन आज उसी स्वरूप को प्रकट करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने वो सृजित किया जो साकार रूप में हमारे सामने अवतरित होते हैं। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमामा चिताई पिताई दीनहु दृढ़ ज्ञान ताते उमा मोक्ष ने पायो दशरथ भेद भगत मन लायो। और जी मार्मिक वर्णन है दोस्तों। रघुनाथ जी के ने पहले से ही जीवित काल के प्रेम को विचारा, अपने अंतःकरण में लाए, उन भावों को साक्षात रूप में देखने का भाव प्रकट के अंतर्यामी थे और सर्वशक्तिमान थे। पिता की ओर देखकर ही उन्होंने अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। और तब शिव जी उमा से कहते हैं, पार्वती से कहते हैं कि दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन नहीं लगाया था, इसी से उन्होंने कैवल्य मोक्ष नहीं पाया। तो सगुण उपासक मोक्ष नहीं देहि तिन कह राम भगति देहि बार बार करी प्रभु प्रणामा दशरथ हरि गई सुधामा। तब माया रहित सच्चिदानंदमयी स्वरूप भूत और दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी ने अपनी भक्ति देते हैं और प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। एक अपने स्वरूप को इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने चिंतन में दशरथ जी का सृजन किया और उन्हीं के परिणाम स्वरूप उनको उनकी आभा दिखने लगी और उनकी मृत्यु के समय का जो दृश्य था वह उनको दिखने लगा।
अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश। शोभा देख हरिन मनो स्तुति कर सुरधीश। तो छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी सहित परम कुशल प्रभु कौशल यानी कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र शोभा देख हर्ष मनो स्तुति कर सुर ईश, यानी जो देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर वो भी स्तुति करने लगे। जय 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 राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम, त्रोन बर सर चाप भुजंड प्रवर प्रताप, यानी शोभा के धाम जय राम शोभा धाम और दायक प्रणत विश्राम, शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तर्कस धनुष और बाण धारण किए हुए, त्रोन बर सरचाप प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र की जय हो। इस प्रकार की ध्वनि करके इंद्रलोक से इंद्रदेव आते हैं। वो कहते हैं जय सूर जय दूस नारी खरारी मर्दन निशाचर धारी, यह दुष्ट मारे हूँ नाथ भये देव सकल सनाथ, यानी ये खौर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना को मर्दन करने वाले, उनका हनन करने वाले, यह दुष्ट मारे हूँ नाथ, और आपकी जय हो हे नाथ, आपने इन दुष्टों को मारा। भय देव सकल सनाथ, और सारे देवता जो हैं सुरक्षित हो गए, सनाथ हो गए। जय हरन धरनी भार महिमा उदार अपार, जय राव नार कृपाल किए जादुधान बिहार, यानी हे भूमि का भार हरने वाले और अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, और आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकेश अति बल गर्भ किए बश्यसुर गंधर्व, लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को वश में कर लिया था कि बश्यसुर गंधर्व मुनि सिद्ध नर खगनाग, और मुनि हैं, सिद्ध हैं, मनुष्य हैं, पक्षी हैं, नाग हैं आदि सभी को हठपूर्वक उनके पीछे पड़ गया था। पर द्रोह रथ अति, इस प्रकार की स्तुति इंद्रदेव भी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी करने लगे। पर द्रोह रह अति दुष्ट पायो सो फलो पापिष्ट, अब सुनत दीन दयाल राजीव नयन विशाल, यानी वह दूसरों के द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। पायो सो फल पापिष्ट, और वह पापी वैसा ही फल पाया जो जस करें तस फल चाखा। और अब सुनाऊं दीन दयाल, हे दीनों के दया करने वाले भगवान सुनिए। हे कमल के राजीव नयन विशाल, कमल के समान विशाल नेत्र वाले सुनिए। मोहि रहा अति अभिमान, नहीं को मोहि समान। मुझे अत्यंत अभिमान था। इंद्र दोष बहुत ही देवताओं में बहुत ही अभिमानी माने जाते हैं। तो वह स्वयं ही आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि मुझे भी अपने जीवन में बहुत ही घमंड था, और मुझे अत्यंत अभिमान था, मेरे समान कोई नहीं है। पर अब प्रभु आपके चरणों में दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला, यानी दुख समूह का देने वाला मेरा यह अभिमान हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, इस प्रकार की याचना करता है। को ब्रह्म निर्गुण ध्यान अव्यक्त जही श्रुति गाव, मोहि भाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूप, यानी कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं और वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, और परंतु हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण
कौशल राज स्वरूप ही प्रिय। जिस स्वरूप में आप हैं, जिस माया में, इस स्वरूप में आप दिखते या विराजमान हैं, यही सगुण भक्ति मुझे अच्छी लगती है। यही मुझे मेरे मन को भाती है। वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत, मोहि जानिए निज दास दे भक्ति रमा निवास। तब इंद्रदेव जो है अपने घमंड को त्याग करके जानकी जी और छोटे भाई सहित मेरे हृदय में आप हमेशा के लिए विराजमान रहें और मोहि जानिए निज दास, मुझे हमेशा के लिए अपना दास बना लीजिए, समझिए और अपनी भक्ति का स्वरूप मुझे दीजिए। इस प्रकार की स्तुति करके इंद्रदेव भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की स्तुति करते हैं। देव भक्ति रमा निवास त्रास हरण शरण सुखदायकं, सुखधाम राम नमामि कामि अनेक सभी राघुरायकं, सुरवृंद रंजन इंद्र भंजन मनुजतन अतुलित धामं अतुलित बलं, ब्रह्मादि शंकर शैवी राम राम नमामि करुणा कोमलम। तो इस प्रकार तो ऐसे भावों से अब करी कृपा विलोगी, मोहि आय सुदेव कृपाल, काह करूँ सुनि प्रिय वचन बोले दीन दयाल। तो रामा निवास ही शरणागत भय को हरने वाले, उसे हर प्रकार का सुख देने वाले मुझे अपनी भक्ति दीजिए। ये इंद्र ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कहा। और हे सुख के धाम अनेकों कामदेवों की छवि रघुकुल के स्वामी श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देह समूह को आनंद देने वाले और जन्म मृत्यु के और हर्ष विषाद सुख दुख के आदि द्वंद्वों से नाश करने वाले मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले और ब्रह्मा और शिव आदि के जो आपकी शिवनीय हैं, सेवा करते रहते हैं, करुणा के कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अंतोगत्वा इंद्र की बातों को सुन करके, इंद्र की आराधना को सुन करके तब अब करी कृपा विलोक मोहि आय सुदेव कृपाल। तब इंद्र ने कहा, ही कृपाल अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा आपकी करूं, आपका आशीर्वाद किस प्रकार प्राप्त करूं। इंद्र के इस प्रकार के प्रिय वचन को सुन करके दीनदयाल श्री रामचंद्र जी बोलते हैं। आज के प्रसंग में दोस्तों इंद्र द्वारा की गई स्तुति का प्रसंग मैंने लंका कांड के सुंदर प्रसंग से आपको संज्ञान में डाला। दोस्तों इसी कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी रावण का वध कर दिया और अनेक प्रकार की शक्तियों से जो संचित था उन शक्तियों को हमेशा के लिए समाप्त करके अनेक प्रकार की दिव्य शक्तियों का समूल अंत करके अपनी पराकाष्ठा से जिस प्रकार से विजय प्राप्त की, तब देवताओं में अथाह उत्साह और सुख की अनुभूति हुई। तब बार बार ब्रह्मा जी और इंद्रदेव भगवान की स्तुति करते हैं कि इस संसार में रावण ने हमेशा आपके ऊपर बैर किया और वह बैरी भी इस संसार में आपके हाथों से उनकी मृत्यु हुई और वह परम धाम को प्राप्त हुआ, मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो परमात्मा दोस्तों जो इस प्रकार के चरित्र वाले होते हैं, जिसको इस संसार में धर्म की हानि करते हैं, उनको बार बार उनका जन्म होने से वह रोक देते हैं। इसीलिए रावण को उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे दुष्टों को आपने मोक्ष प्राप्त कर दिया और हम जो अनेक लोग जो है रात दिन इस जन्म मरण के संकटों में पड़ करके अनेक प्रकार के संशयों से व्याप्त हैं, उनके संशयों को दूर करिए। इस प्रकार की स्तुति करके ब्रह्मा और इंद्रदेव ने अपनी स्तुति की। इसी स्तुति को सुन करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी आगे क्या कहते हैं वह कल के प्रसंग में दोस्तों। आज के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी का बना रहे। इंद्रदेव की स्तुति के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी क्या कहते हैं, वह रामचरितमानस की प्रासंगिकता का सबसे बड़ा स्वरूप है। इसीलिए
कहा है जाको प्रभु जी ताको प्रभु कसु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल तो बर्ताव बड़वा नहीं, जा सके खलतू। परमात्मा की कृपा असीम है, अपार है, अखंड है और इस जन्म मरण के बंधनों से दूर करने वाली परमात्मा सबका कल्याण करें, सबको ज्ञान की प्राप्ति हो, सही रास्ते का अनुसरण हो। मंगल कामना के साथ आज की प्रसंग बस